कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। फिर आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हर्षद की 6 कहानियों की। ये 6 कहानियाँ मैं आपको साधारण बोलचाल की भाषा में बताऊँगी, क्योंकि ये कहानी मैं किताब पढ़कर नहीं बोल रही हूँ। ये कहानी मैं मौखिक बोल रही हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी कहानियाँ एक-एक करके स्टार्ट करती हूँ। हर्षद की पहली कथा। सबसे पहले एक ग्वालिन होती है, वो दूध दही बेचने का काम करती है। हर्षद का दिन आता है, सब उससे कहते हैं कि हमें भैंस का दूध और दही ही चाहिए, लेकिन वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए गाय का दूध और दही भैंस के दूध दही के साथ मिला देती है। जब वो दही दूध बेचने जा रही थी तो उससे पहले अपने छोटे से बालक को अपने पति के हवाले करके गई थी कि तुम इस पर निगरानी रखना, मैं तब तक दूध दही बेच कर आ रही हूँ। खेतों में उसका पति काम कर रहा था, वहीं पर उसका छोटा सा बच्चा भी था। अब जब उसने इतना बड़ा अनर्थ किया, दूध दही, गाय का दूध दही भैंस के दूध दही के साथ मिला दिया और सब गांव वालों को बांट आई हर्षद के दिन, तो हर्षद मैया रुष्ट हो गई और उसका पति तेजी से हल जोतने लगा। उसके हाथ से नियंत्रण ही चला गया। वो तेजी से हल जोतता जोतता उस जगह तक पहुंच गया जहां उसका बेटा लेटा हुआ था, और हल का फाल उसके बेटे के शरीर के आर पार हो गया। ये देख के वो सर पकड़ के बैठ गया कि मैं कैसे इसे बाहर निकालूं। उसके बाद वहीं पर ग्वालिन भी आई, और जब उसने देखा अपने बेटे की ये हालत तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद उसने हर्षद मैया से क्षमा मांगी। उसके पति ने पूछा कि तूने क्या अनर्थ किया है, तो उसने बोला कि आज मैं गाय का दूध दही भैंस के दूध दही के साथ मिलाकर बेच कर आई हूँ। उसने कहा जल्दी जाओ और सबको मना कर दे कि कोई आज पूजा मत करना, कोई दूध दही ग्रहण मत करना, क्योंकि उसमें गाय का दूध दही भी मिला हुआ है। वो पूरे गाँव में गई और भाग उसने सबसे कह दिया कि कोई भी आज पूजा मत करना, क्योंकि उसमें गाय का दूध दही भी मिला हुआ है। लोगों ने उसकी बात मानी और उन्होंने पूजा रोक दी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जब वो वापस लौट कर आई तो उसने देखा कि उसका बेटा खेतों में हंस खेल रहा है। तो जैसे हर्षद मैया ने उसके बालक की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करे। ये थी प्रथम कथा। दूसरी कथा। एक बार की बात है। दूसरी कथा। एक बालक था, वो बड़ा ही उद्दंड था। हर्षद का दिन था, उसकी माँ पूजा कर रही थी। उस बेटे ने माँ से आकर कहा कि मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, तुम दोपहर में खाना लेकर आ जाना खेतों पर। माँ ने कहा कि आज हल्की जोती हुई ज़मीन को हम लोग नहीं कचरते हैं, तो बेटा आज तुम खेतों में काम करने ना जाओ। उसके बेटे ने कहा कि तुम्हारे व्रत के प्रपंच के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ खेतों में काम करने, तुम दोपहर में खाना लेकर आ जाना। माँ ने पूजा की और उसके बाद वो खेतों में खाना लेकर नहीं गई। उसने धर्म का रास्ता चुना। बेटा आग से बबूला हो गया। बहुत देर तक वो माँ के आने का इंतज़ार करता रहा। जब देखा उसने कि वो नहीं आ रही है तो वो गुस्से में घर आया। उसने अपनी माँ से पूछा कि तुम खाना लेकर क्यों नहीं आए खेतों पे? तो उसने कहा बेटा मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि मैं हल की जोती हुई जगह को नहीं कचरूंगी। उसने बोला अच्छा, देखता हूँ कब तक। उसने हल लिया और पूरे घर में जोत दिया। उसकी माँ बस्ती बचाती जाके छत पे बैठ गई और पूरा दिन पूरी रात वो छत पर बैठे रही। इधर उसका बेटा भी पूरा दिन पूरी रात नीचे अपने घर पे बैठा रहा, और उसे क्षण क्षण अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे गिल्ट होने लगा कि उसने क्या गलत किया है, और हर्षद मैया की कृपा से उसे सद्बुद्धि आ गई। अगले दिन जब उसकी माँ नीचे उतर कर आई तो उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, और तब से वो लोग सकुशल रहने लगे। जैसे मैया ने उसके बच्चे को सद्बुद्धि दी, वैसे ही सबके बच्चों को सद्बुद्धि दी। हर्षद की तीसरी कथा। एक बार की बात है, एक सास ने अपनी छोटी बहू से कहा कि आज हर्षद का दिन है, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, तू धान महुआ उबाल देना और ठुगरिया भुगरिया को लगा देना। बहू सास की बात समझ नहीं पाई, और उसने क्या किया, उसके जेठानी के बच्चों का नाम भी धान और महुआ था, और ठुगरिया भुगरिया उनके गाय और भैंस के बछड़ों का नाम था। तो उसने क्या किया, अपनी जेठानी के बच्चों को उबालने के लिए लगा दिया, और ठुगरिया भुगरिया जो गाय और भैंस के बछड़े थे उनको चूल्हे से लगा दिया। बहुत प्रयास करने पर भी जब वो ना जले तो उसके बाद उन्हें बाहर फेंक दिया। इसके बाद जब सास बहुत देर बाद वापस आई तो उसने कहा कि घर इतना शांत कैसे लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? इस पर उसने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि धान महुआ को उबाल देना, ठुगरिया भुगरिया को चूल्हे से लगा देना। सास सर पकड़ के रोने लगी। उसने कहा कि ये हर्षद के दिन तूने क्या अनर्थ कर दिया। उसके बाद वो रोती हुई अपने भाग्य को कोसते हुए बाहर चली गई। लेकिन बाहर जाकर वो क्या देखती है कि खेत में धान और महुआ आराम से खेल रहे हैं और ठुगरिया भुगरिया भी सुरक्षित हैं। उसने ठुगरिया भुगरिया को उनकी माँओं को और धान महुआ को उनकी माँओं को सौंप दिया। वो कहने लगी
कि आज हरछठ का दिन था और हरछठ माता हम पे प्रसन्न है, तभी उन्होंने हमारे बच्चों की रक्षा की। जैसे माता ने उनके बच्चों की रक्षा की, वैसे ही माता सबके बच्चों की रक्षा करे। अगली कथा। एक बार की बात है, गणेश भगवान एक नन्हे बालक का रूप धारण करके पूरे गांव में घूमने लगे, एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध लेकर। वो गांव में हर घर में कहते हैं कि इसकी खीर बना दो, कोई इसकी खीर बना दो। सब लोग लगते हैं कि ये बालक पागल है, एक चम्मच दूध और एक चम्मच चावल की भी कोई खीर बनती है। सब ने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर एक बहुत ही बूढ़िया, बहुत ही गरीब औरत, उसने जब ये देखा तो उसे उस बच्चे पे बहुत लाड़ आया। उसने कहा, आओ मैं तुम्हारी खीर बना दूँ। इस पर उसने कहा कि अम्मा सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। वो अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर गए, लेकिन जैसे ही गणेश भगवान ने उसमें एक चम्मच चावल और एक चम्मच दूध डाला, वो पूरा बर्तन दूध चावल से भर गया। उसके बाद उसने कहा कि अम्मा इसकी खीर बनाओ और पूरे गांव को बांटो, मैं बाद में आके खा लूँगा। अम्मा ने कहा ठीक है। और उसके बाद जब उसकी खीर बनाई और पूरे गांव को बांटा, तब भी खीर ख़त्म नहीं हुई। वो बालक का इंतज़ार करने लगा कि जब वो बालक आके खीर खा लेगा तब मैं खाऊंगी। अब बालक शाम को लौट कर आया। उसने पूछा, अम्मा तुमने खीर खा ली? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो उस बालक ने कहा, अम्मा मैंने तो खीर तभी खा ली थी जब तुमने भोग लगा कर कहा था, जय गणेश भगवान। अब अम्मा समझ गई कि वो बालक कोई और नहीं, साक्षात गणेश भगवान है। फिर उन दोनों ने मिलकर खीर खाई। गणेश जी ने कहा कि इस खीर के बर्तन को आंगन में गाड़ दो। अम्मा ने वैसा ही किया। उसके बाद जब उसका बालक, उसका बेटा घर लौट कर आया तो अम्मा ने कहा, आंगन में खीर गड़ी हुई है, वहाँ से निकाल लो। जब उसने गड़ी हुई खीर को निकाला, उसने उस आंगन को खोदा तो वहाँ से अपार धन संपदा निकली और उनके गरीबी के सब दिन दूर हो गए। जैसे गणेश भगवान ने उसे सब कुछ दिया, वैसे ही सबको सब कुछ दें। ये थी हरछठ की चौथी कथा। पांचवी कथा। एक बार देवरानी जेठानी थी। जेठानी बहुत ही दुष्ट थी और देवरानी बहुत ही सरल स्वभाव की बहुत अच्छी औरत थी। एक बार हरछठ का दिन आया, दोनों ने व्रत रखा, पूजा पाठ किया और शाम के समय दोनों अपनी अपनी खीर बनाकर खाने के लिए बैठे। खीर बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए उन लोगों ने ठंडा करने के लिए आंगन में रख दी। लेकिन तभी वहाँ पर दो कुत्ते आ गए। एक कुत्ता जेठानी की खीर खाने लगा, एक कुत्ता देवरानी की खीर खाने लगा। रसोई से लप लप की आवाज़ आ रही थी तो दोनों देवरानी जेठानी वहाँ पर पहुँची। देवरानी ने क्या किया, जब उसने देखा कि ये कुत्ता खीर खा रहा है तो उसे बड़ी दया आई। उसने सोचा कि पता नहीं ये कब से भूखा होगा, तो उसने बचे हुए बर्तन की खीर भी उस कुत्ते को खाने को दे दी, जिसे खाकर वो कुत्ता तृप्त हो गया, उसकी भूख शांत हुई और उसके मन से आशीर्वाद आशीर्वाद निकलने लगा। लेकिन जब जेठानी ने ऐसा करते हुए कुत्ते को देखा तो वो आग बबूला हो गई। दिन भर मैंने व्रत रखा, मैं भूखी प्यासी रही और ये कुत्ता खीर खा रहा है। उसने क्या किया, द्वार बंद किया और उस कुत्ते को डंडे से बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। वो कुत्ते को तब तक मारती रही जब तक उसकी कमर नहीं टूट गई और उसके बाद वो कुत्ता वहाँ से चला गया। अब उसके बाद जब वो कुत्ता चोटिल हुआ, घायल हुआ, वहाँ से चला गया तो उसके मन से उसका एक एक रोआं उसे शराबने लगा। दोनों कुत्तों की जब आपस में मुलाकात हुई तो पहले कुत्ते ने कहा कि मैंने जहाँ खीर खाई थी वो बड़ी ही दयालु थी और जब उसने मुझे खीर खाते हुए देखा तो बचे हुए बर्तन की खीर भी मुझे दे दी। मेरा मन उस खीर को खा के तृप्त हो गया, मेरा हर रोआ उसे आशीर्वाद दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर पैदा हूँ और उसकी खूब दिन रात सेवा करूँ। दूसरे कुत्ते ने कहा कि जहाँ मैं गया था मैं बहुत समय से भूखा था, बहुत तेज मुझे भूख लगी थी। मैंने उस खीर के खाली 4 कौर ही गटके होंगे, तभी मालकिन आकर मुझे डंडे से बुरी तरह से मारने लगी। उसने मारते मारते मेरी कमर ही तोड़ दी, द्वार बंद करके मुझे बहुत मारा और जब मैं अधमरा हो गया तो मुझे वहाँ से निकाला। मैं चाहता हूँ कि मैं उसका बालक बन के जन्मूँ तो, लेकिन जो चोट उसने मुझे शरीर पे दी है उससे भी ज़्यादा चोट मैं उसके मन पर दूँ। और इस तरह से कहकर वो कुछ दिनों बाद ही कुत्ता मर गया। अब वो चोटिल हुआ कुत्ता जब मरा तो वो कुछ दिनों बाद अगला जन्म लेकर उसी जेठानी के घर में पैदा हुआ। वो कुत्ता उसी जेठानी के घर में पैदा हुआ, लेकिन जब हरछठ वाला दिन आया तो उस दिन वो बालक मर गया। उसे बहुत दुख हुआ, वो छाती ठोक ठोक के रोने लगी। उसके बाद अगले वर्ष फिर उसके पुत्र हुआ। ऐसा करते करते 6 बार उसके पुत्र हुए, लेकिन हरछठ होते ही वो, हरछठ का दिन आते ही वो मर जाते। उसे शक हुआ कि ज़रूर मुझे किसी पाप की सज़ा मिल रही है। वो भगवान से माफ़ी मांगने लगी, तभी स्वप्न में उसे वो कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा कि पिछले जन्म में तुमने मुझे उस खीर के लिए इतना ज़्यादा मारा था, मेरी कमर तोड़ दी थी, तो इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं ही बार बार पुत्र बन के तुम्हारे घर पैदा हो रहा हूँ और तुम्हें दुख देके जा रहा हूँ। उसने क्षमा मांगी और बोला कि इसका निवारण कैसे हो। उसने कहा कि हरछठ का विधि विधान से तुम पूजा करना। उस दिन हल्की ज्योति कोई चीज़ मत खाना, सिर्फ भैंस का दूध पीना, हल्की ज्योति भूमि में मत जाना, ऐसा करने से तुम्हारा दोष मिट जाएगा। उसने वैसा ही किया, उसको फिर से पुत्र पैदा हुआ और इस बार हरछठ वाले दिन वो पुत्र नहीं मरा।
वो बहुत खुश हुई और तब से वो सकुशल रहने लगी। जैसे हर्षद महारानी ने उसके पापों को क्षमा किया, उसके सारे कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके पापों को माफ़ करे और सबके कष्टों को दूर करे। हर्षद की 5वीं कथा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी माँ बनने वाली थी। उसका खीरा खाने का बहुत मन था। उसने अपने पति से कहा कि मेरा खीरा खाने की बड़ी इच्छा होती है। ब्राह्मण ने हर जगह खीरा ढूंढने का प्रयास किया, खीरे को लाने का प्रयास किया, लेकिन खीरा उसे कहीं नहीं मिला। तब उसने देखा एक नागवाड़ी में, यानी कि नागों के बगीचे में खीरा लगा हुआ है। वो जल्दी जल्दी खीरे तोड़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ नाग देवता प्रकट हो गए। बोले, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी पत्नी का खीरा खाने का बहुत मन है, वहीं लेने आए हूँ, कृपया करके मुझे खीरा ले जाने की आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हारा पहला पुत्र हो तो वो तो मुझे सौंप दोगे। ब्राह्मण ने हाँ कह दिया और उसके बाद वो वहाँ से खीरा लेके चला गया। समय बीता और ब्राह्मणी को पहला पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने उसे नाग देवता को नहीं सौंपा। फिर समय बीता, दूसरा पुत्र पैदा हुआ। ऐसा करते करते 6 पुत्र पैदा हुए। फिर 7वां पुत्र भी पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने नाग देवता को एक भी पुत्र नहीं सौंपा। पुत्र सारे के सारे बड़े हो गए, एक एक करके उनका विवाह होने लगा। पहले पुत्र का जब विवाह नागवाड़ी से होकर गुजरी। जब बारात उसी नागवाड़ी से होकर गुजरी तो उसके पुत्र को नाग ने डस लिया, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई और दुखी मन से वो सब लोग वापस लौट आए। ऐसा ही दूसरे पुत्र के साथ हुआ, तीसरे, चौथे, 5वें और 6 पुत्र के साथ ऐसा ही हुआ। वो ब्राह्मणी और ब्राह्मण, उनके तो प्राण ही जैसे निकल गए थे। वो लोग बहुत दुखी होने लगे, विलाप करने लगे। ब्राह्मणी ने ठान लिया कि मैं अपने 7वें पुत्र का विवाह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। उसके कुछ समय पश्चात वो ब्राह्मण परदेश गया। वहाँ वो बहुत थक गया था तो एक कुएं के पास विश्राम करने लगा। वहाँ उसने देखा कि कुछ स्त्रियाँ कुएं में जल भरने आई हैं। उन्हें आपस में बात करता देख वो उनकी बातें बहुत ध्यान। वहाँ एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा कि मुझ में वो गुण है कि मैं एक सीख से सारा आंगन बुहार दूँ, और दूसरी स्त्री ने कहा कि मुझ में वो गुण है कि जहाँ 6 गए हैं वहाँ से मैं 7 को लौटा लाऊं। ब्राह्मण ने जब ये सुना तो ईश्वर का संकेत समझा इसे, बहुत खुश हुआ। घर जाके ब्राह्मणी को वो बात बताई। ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे पुत्र का विवाह इसी लड़की से होगा, और इस समय विवाह संपन्न हुआ। वो लड़की सारी बातों को जानती थी। अब बारात वापस उसी नागवाड़ी में पहुंची और वहां विश्राम के लिए रुक गई। सब लोगों ने मना किया कि नहीं, इस नागवाड़ी में नहीं रुकेंगे, लेकिन उस लड़की ने कहा नहीं, हम लोग इसी नागवाड़ी में रुकेंगे। वो बहुत समझदार थी। उसके बाद उस लड़की ने कहा, जब सब लोग सो गए तो सब लोगों ने उससे भी कहा कि तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। वो लड़की जागती रही। उसने जब वो आ रही थी तो अपनी माँ से और भाभी से कहा था कि मुझे मिट्टी का एक कच्चा बड़ा बर्तन दो, एक हंसिया दो, आलता दो, सिंदूर दो, कच्चा दूध दो। और उसके बाद उसने वो कच्चा दूध खोल के रख दिया। नाग देवता आए और उस दूध को पीने लगे। उसने उस बर्तन को ढांक दिया और उसके बाद नाग देवता उसी में फंस कर रह गए। उसने पैर से उस ढक्कन को दबा दिया। अब नाग देवता जब वापस लौटकर नहीं आए तो नागिन को बड़ी चिंता हुई। वो उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर आई। जब उसने उस लड़की से पूछा तो उसने मना कर दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन जब उसने बार बार पूछा कि तुम बता दो कि वो कहाँ हैं, तो इस पर उसने कहा कि वो मेरे ही पास हैं, लेकिन मैं तुम्हें तब लौटाऊंगी जब तुम मेरी बात मानोगी। नागिन ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उसने कहा कि मेरे 6 जेठ जेठानियों को गाजे बाजे के साथ विदा करो, नहीं तो मैं इस हंसिया से तुम्हारे नाग देवता को काट दूंगी। नागिन डर गए और उसने वैसा ही किया जैसा कि उस लड़की ने कहा था। पूरे गाजे बाजे के साथ जेठ जेठानियों को विदा किया। बारात अपने गंतव्य को पहुंची। जब भीतर जाके किसी ने ब्राह्मणी को सूचना दी कि तुम्हारे 7 पुत्र गाजे बाजे के साथ अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने खुद आकर देखा तो वो धन्य हो गई। उसके सारे दुख दूर हुए। सब ने उसे कहा कि निहारन करो, लेकिन सबसे पहले छोटी बहू से करो। तो छोटी बहू ने कहा कि नहीं, सबसे पहले बड़ों का निहारन करो, जेठ जेठानियों को करो, उसके बाद मेरा करना। तब से जैसे हर्षद मैया ने उसके बच्चों की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करें। एक बार की बात है, एक बेटा था जो अपनी माता से अलग अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी माँ की बड़ी इच्छा थी अपने पुत्र को देखने की, लेकिन पुत्र उससे मिलने नहीं आता था। हर्षद का दिन था, सभी लोग पूजा कर रहे थे। इस पर उसकी माँ ने उस दिन सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने पुत्र से खुद ही मिलाऊं। वो सोचने लगे कि हर्षद के दिन पत्तों में जो दही चावल रखा जाता है उसे चाटा जाता है। वो कुतिया का रूप बनाकर नाली के रास्ते से उसके घर पहुंची। वहाँ पर जब वो पत्ता चाटने लगी तो उसकी बहू ने उसे एक लात मारी। उसी समय उसका बेटा अपनी पत्नी से बात कर रहा था
कि मैं हर छठ के दिन मेरी इच्छा होती है अपनी माँ के घर जाऊँ। माँ मुझे खूब प्यार करेगी, आँचल से मेरा मुँह पोंछेगी, मुझे चने की बहुरी खाने को देगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, उसे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारी माँ और क्या देगी, जो मैं मांगूंगी वो देगी, मुझे कर्णफूल चाहिए, क्या तुम्हारी माँ वो दे पाएगी। ऐसा कहकर जब वो चुप हुई तो माँ जो कुतिया बनकर वहाँ आई थी उसने सब कुछ सुन लिया। वो वापस लौट के अपने घर गई और जब बेटा अपनी माँ से मिलने आया तो उसने आंचल से उसका मुंह पोंछा, उसे चने की बहुरी खाने को दी, उसे खूब आशीर्वाद दिया। जब बेटा वहाँ से चलने लगा तो उसने कहा कि बेटा तुम कुछ भूल रहे हो, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारी बहू को कर्णफूल भी मिले। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ को ये कैसे पता, तो उसने बोला कि वो कुतिया बनकर नाली के रास्ते से आई थी और उसने ये सब सुन लिया। इस पर उस बच्चे को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और वो सब लोग माँ के साथ ही रहने लगे। ये थी हर छठ की छठी कथा। बोलो हर छठ मैया की